लव्स, वेलकम टू सोल जर्नी टैरो। मैं हूं ज़ार और मैं एक साइकिक एंड चैनलर हूं। एंड आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हु इज़ करंटली मैनिफेस्टिंग यू। ओके, तो कौन से ऐसे इंसान है, कौन है वो पर्सन जो कि आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके लाइफ में। आप उन्हें जानते हो कि नहीं, या फिर वो टोटली कोई स्ट्रेंजर है जो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। वो किस टाइप से आपको मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। कुछ कुछ लोग के लिए हो सकता है कि दे आर ट्राइंग टू मैनिफेस्ट अ गुड फ्रेंड, दे आर ट्राइंग टू मैनिफेस्ट a partner, they are trying to manifest a business partner, they are trying to manifest a soul sister, a soul brother, etc. Okay, तो किस वे में वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं हम वो भी देखेंगे, और क्या क्या मैसेजेस आएंगी वो भी हम साथ में देखेंगे। सो यू कैन सी कि मैंने 3 ग्रुप्स रखी हैं। इन तीनों ग्रुप्स में से जिस भी ग्रुप या फिर जिन भी ग्रुप से आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्टेड फील हो रहा है, नो दैट कि उस ग्रुप में आपके लिए मैसेजेस डेफिनेटली हैं। एंड एक बार आपने सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद आप जाना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मैंने टाइम स्टैम्प्स दे रखे हैं। सो लेट्स बिगिन। ग्रुप 1, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी कि कौन आपको मैनिफेस्ट कर रहा है एंड किस फॉर्म में वो आपको आप अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहा है। ऑल्सो आप कैसे उनसे मिल सकते हो या फिर कब मिल सकते हो एट्सेट्रा, न्यू है या ओल्ड पर्सन है, विल सी ऑल दैट जो कि रीडिंग में आएगा। एंड बिफोर आई गेट इनटू दिस रीडिंग, बस इतना बता दूं कि प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे आपको नहीं फील हो रहा है, बिकॉज ये एक जनरल रीडिंग है। और किसी को अगर पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। सो ओके, तो ये थोड़ी सी फेमिलियर एनर्जी है। ये कोई अननोन पर्सन नहीं है, ये एक काइंड ऑफ आप इनको जानते हो, बट उतनी ज़्यादा शायद से गहरी दोस्ती नहीं है, या फिर अगर थी तो पास्ट में थी। ओके, तो ये एक ऐसे पर्सन है जो कि अभी करंटली कुछ कुछ नेगेटिविटीज़ में फंसे हुए हैं अपनी लाइफ में, एंड दे फील लाइक दे डू नॉट हैव एनीबडी जो कि उन्हें डीपली समझ सके एंड डीपली उनको गाइड कर सके। दे नीड अ फ्रेंड, दे नीड अ गुड फ्रेंड जो उनको धोखा ना दे, जो उनको सही से उनके लाइफ में हेल्प करे, जिनका मेंटालिटी उनके साथ सेम हो। ओके, बहुत ही कम लोगों के लिए दिस माइट बी अ न्यू पर्सन कि अभी तक आप उनको जानते नहीं हो, बट मुझे फील हो रहा है कि अराउंड सिर्फ 20% लोगों के लिए ही ये न्यू पर्सन है। बाकी 80% के लिए यू काइंड ऑफ नो दिस पर्सन, कि नाम से या तो जानते हो या फिर कभी ऑफिस में या फिर स्कूल में कभी देखे होगे। ओके, तो काइंड ऑफ विसिनिटी में है, हाँ, बट उतना ज़्यादा कॉन्टैक्ट नहीं है, या तो मे बी पास्ट में अच्छे दोस्त थे, अभी डाइल्यूट हो गया है। तो नो दैट कि दे वॉन्ट समबडी इन देयर लाइव्स एंड दे आर ट्राइंग टू मैनिफेस्ट यू इन द फॉर्म ऑफ अ गुड फ्रेंड। ओके, इट्स नॉट दैट कि वो कंटिन्यूसली आप ही के बारे में सोच रहे हैं, बट वो जैसे पर्सन के बारे में सोच रहे हैं ना, उस विजन से आप बहुत ज़्यादा मैच करते हो। ओके, दे वॉन्ट अ ट्रूथफुल पर्सन इन देयर लाइफ, दे वॉन्ट अ गाइड जिसके साथ उनका मेंटालिटी मैच करे, जो धोखेबाज ना हो, जो फेक ना हो, जिसके ख्यालात वैसे ही हों जैसे कि आपके हैं, मतलब जैसे कि उनके हैं। सो दे वॉन्ट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन। एंड देखा जाए तो ये पर्सन आपके सोल फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो दैट इज वाई उनका मैनिफेस्टेशन भी काम कर रहा है। इट्स क्वाइट प्रोबेबल कि 7 to 8 months में आप दोनों एक दूसरे से काफ़ी क्लोज विसिनिटी में आ जाओगे, तो आप देखोगे कि कोई न्यू फ्रेंडशिप फॉर्म हो रही है आपकी किसी के साथ, भले ही ऑनलाइन हो या फिर भले ही ट्यूशन के, स्कूल के या फिर कॉलेज के थ्रू हो। ओके, तो 7 to 8 months में दिस पर्सन विल कंप्लीटली मैनिफेस्ट यू इन टू देयर लाइव्स, बिकॉज यू बिलोंग फ्रॉम द सोल फैमिली, एंड ये फ्रेंडशिप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग जाएगी, बहुत ही ज़्यादा। इवन इफ ये कोई पास्ट के पर्सन है, तो नो दैट कि कोई रिकेंडलिंग काइंड ऑफ थिंग हो सकती है। मुझे रोमांटिक कनेक्शन उतना नहीं लग रहा है, मुझे प्लेटोनिक गुड फ्रेंडशिप लग रही है। तो अगर पास्ट के कोई नेगेटिव फ्रेंड भी रहे होंगे, तो मे बी वो मनमुटाव हट जाएगा, या फिर अगर दूर हो गए हो किसी फ्रेंड से, तो वापस से दैट फ्रेंडशिप विल रीकेंडल, एंड देखोगे कि आप दोनों काफ़ी टाइम से फिर साथ में चल रहे हो, एक साथ ही आप लोग का लाइफ चल रहा है, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हो, आपको भी बहुत ईजिली उनसे हेल्प मिलेगी, सपोर्ट मिलेगा। um,
यू विल फील कि यस यू आर हर्ड, यस यू आर सीन, आपको कोई अंडरस्टैंड कर रहा है। एंड आप तब सोचोगे कि ये पर्सन इतने टाइम से मेरी लाइफ में क्यों नहीं था। लाइक आई कुड नॉट इवन इमेजिन कि मैं इसे जानता था फिर भी हमारी दोस्ती इतनी अच्छी नहीं हुई थी। ओके तो वैसा वाला सिचुएशन आएगा, वैसा आपको फील होगा आपके डेफिनेटली आपके लाइफ में जब आप इनसे मिलोगे। एंड ये फ्रेंडशिप अचानक से आप देखोगे कि एक दो दिन धीरे धीरे बात हुई, चौथे पांचवें दिन बहुत ही अच्छे से बात हो रही है, एंड फिर एक वाइब मैच कर जा रहा है, तो इजीली बहुत अच्छे से फ्रेंड्स बन जाओगे आप लोग। दिस पर्सन फील्स वेरी अलोन, उनके फ्रेंड्स उनका उतना अच्छे से साथ नहीं देते हैं। प्रॉबली आपका भी कुछ ना कुछ सिचुएशन ऐसा सिमिलर है, प्रॉबली। आई एम नॉट सेइंग कि 100% श्योर हूँ मैं, बट प्रॉबली आपका भी, आप में से कुछ कुछ लोगों का भी ये सिचुएशन हो सकता है कि आप लोग को लोनली फील होता है कभी कभी, या मिसअंडरस्टूड फील होता है, मिसहर्ड, अनसीन फील होता है कि मुझे कोई समझता नहीं है, मुझे हमेशा छोड़ के चले जाते हैं लोग, एक्सेट्रा। जो टोटली न्यू फ्रेंड्स हैं, जो कि 20% लोग आ रहा है कि टोटली न्यू कनेक्शन होगा ये, नो दैट ये बिकॉज ऑफ सम चेंज इन प्लेस हो सकता है, कि मे बी आप कहीं और पे घूमने जाओ, इस पर्सन से मिलो, नंबर्स एक्सचेंज हुए वैसे, या फिर थ्रू ऑनलाइन वो हो सकता है, या अगर कॉलेज वगैरह चेंज कर रहे हो, स्कूल वगैरह चेंज कर रहे हो, जॉब वगैरह चेंज कर रहे हो, तो वहाँ पे ये न्यू बिगिनिंग हो सकती है फ्रेंडशिप की। लेट्स सी ये कैसे पर्सन होंगे, लेट्स गेट इनटू मोर डिटेल्स। सो सॉरी। काफ़ी फ्रेंडली नोट से आप लोग मिलोगे। ओके जो फर्स्ट इंटरेक्शन होगा ना, वो काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली होगा, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ओके कि मे बी आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है एंड उन्होंने हेल्प कर दिया, या फिर उनको किसी चीज़ की हेल्प है एंड आपने हेल्प कर दिया, तो एक फ्रेंडली स्ट्रेंजर या फिर नॉन पीपल के साथ जो फ्रेंडली इंटरेक्शन होता है ना, वहाँ से आप लोग की आप लोग का इंटरेक्शन स्टार्ट होगा। फ्रेंडली कॉन्वर्सेशंस, या फिर हेल्प करने से, एक दूसरे को हेल्प करने से, नोट्स एक्सचेंज करने से, आइडियाज़ देने से, या फिर ऐसे ही सोच रिसेस में चैट करने लगे वैसे। Let's see what kind of a person they are and what will you get through this friendship. और क्या क्या चीज़ें आपको दिमाग में रखनी चाहिए जब ये आपके लाइफ में आएंगे। देयर समवन जो ऊपर से एकदम खुश मिजाज लगे, बट जैसे जैसे आप इन्हें जानने लगोगे ना, वैसे वैसे आपको पता चलेगा कि इस इंसान ने बहुत कुछ नेगेटिव झेला है अपने लाइफ में, बहुत कुछ नेगेटिव झेला है, एंड दे आर सफरिंग करंटली। ओके बट उनका वो जो नेगेटिविटी फेस किए हैं अपने लाइफ में, वो उन नेगेटिविटीज़ ने ना उनको नेगेटिवली चेंज नहीं किया है, बल्कि पॉजिटिवली चेंज किया है उनको। लाइक बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि दे बिकम बिटर, जब भी कुछ नेगेटिविटीज लाइफ में आती है दे बिकम बिटर, बट ये पर्सन ऐसे है कि नेगेटिविटी जितना भी क्यों ना आया इनके लाइफ में, जितने भी धोखे क्यों ना झेलने हुए, बट दे आर लाइक कि नहीं मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छा ही रहूँगा, बाकी बात बाकी जो लोग जैसा करे वैसा ही करे, ठीक है।
दे विल बी वेरी गिविंग, बहुत हेल्पफुल, बहुत गिविंग, बहुत सच्चे इंसान होंगे वो। हाँ, थोड़े से अटैच्ड हो सकते हैं वो आपसे, कि लाइक ओवरली डिपेंडेंट। कभी कभी अगर आपको अपना स्पेस चाहिए होगा तो बाद में जाके आप देखोगे कि शायद से आपको बोलना पड़ रहा हो कि नहीं यार, आज हैंग आउट नहीं करते हैं, आज मुझे थोड़ा सा खुद के साथ टाइम स्पेंड करना है या फिर स्पेस चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा सा वो ओवरली अटैच हो सकते हैं बाद में आपसे। रेस्ट, दे विल बी अ रियली गुड पर्सन, अच्छी पर्सनैलिटी, बहुत खुश मिजाज, जोक्स मारने वाले, हम्बल, पोलाइट, काइंड, सॉफ्ट हार्टेड बोल सकते हैं। मे बी फिजिकली अगर देखा जाए तो वो आपके टाइप के नहीं है बोल सकते हैं। ओके, तो जैसे वो ड्रेस करते हैं, फिर जैसे दिखते हैं, शायद से इसीलिए भी अभी तक आप लोग उतने दोस्त नहीं बने हो, बिकॉज ह्यूमन बींग्स टेंड टू स्कैन फर्स्ट थ्रू द अपीयरेंस। ये सबके लिए नहीं है ये मैसेज, किसी किसी के लिए ही है। सो टेक इट इफ इट रेजोनेट्स विथ यू। और अच्छी कि आपको क्या क्या चीज़ें दिमाग में रखनी चाहिए व्हेन दिस पर्सन कम्स इनटू योर लाइफ, रिगार्डिंग द रिलेशनशिप, क्या क्या चीज़ें आपको रखनी चाहिए। सी, इस रिलेशनशिप का ना बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है कि ये आगे चल के थोड़ा सा डिपेंडेंट हो जाए, कि वो आप पे ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाए, वैसा वाला। एंड आपके तरफ से चांसेस हैं कि आप ज़्यादा पॉजिटिव हो जाओ उनको लेके, कि अगर वो दूसरे किसी को अपना फ्रेंड बनाए या फिर कोई न्यू सोल फैमिली से उनके लाइफ में कोई आए तो आपको जेलस फील होगा, या फिर अगर वो रिलेशनशिप में आ जाए किसी और के साथ तो आपको जेलस फील होगा। तो आपके तरफ से पॉजिटिवनेस बढ़ सकती है, उनके तरफ से डिपेंडेंसी बढ़ सकती है। ओके, तो इस बात का खास ख्याल रखना है कि ओवरली पॉजिटिव नहीं होना है किसी से भी, क्योंकि जहाँ पे हम एक्स्ट्रा अटैचमेंट कर लेते हैं वहाँ पे गड़बड़ होने लगती है, ठीक है। भले ही आप रिलेशनशिप में क्यों ना हो, भले ही आप मैरिड क्यों ना हो, एक अलग सा अटैचमेंट, एक अलग सा पॉजिटिवनेस आपके तरफ से इस पर्सन के लिए आ सकता है। ओके, तो वहाँ पे ध्यान रखना है कि उस पॉजिटिवनेस को नहीं आने देना, तब जाके आप लोग का जो फ्रेंडशिप है वहाँ पे गड़बड़ी स्टार्ट होगी। डू नॉट इन्वॉल्व विथ रोमांटिक फीलिंग्स फॉर दिस पर्सन, ओके, क्योंकि ये आपके लिए नहीं है। इनके साथ आपका रोमांटिक कनेक्शन होने के लिए नहीं आया है, बट इट्स क्वाइट पॉसिबल कि आप दोनों सेम सोल फैमिली से हो, सेम मैच करे वाइब्स वगैरह, तो हो सकता है कि आपका थोड़ा सा इंक्लिनेशन हो जाएगा इनके टुवर्ड्स, तो वहाँ पे भी ध्यान रखना है। लेट्स सी व्हाट एल्स। एंड अगर ये ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं तो स्टार्टिंग से ही ना धीरे धीरे कट ऑफ करने की कोशिश करो थोड़ा सा। ओके, कि यू नीड स्पेस, उनको ये चीज़ बात बोल के देखो कि ओके आई नीड स्पेस, हाँ ठीक है आज किसी और के साथ मैं घूमने जाऊंगा, या फिर अगर ज़्यादा ही अपना दुखड़ा कभी सुनाते हैं, जस्ट टेल देम कि मेरे लिए ये ओवर स्टिमुलेटिंग हो जा रहा है, मैं इतना हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ, तो प्लीज़ थोड़ा सा कम बोलो। बट लाइक यू विल नो, लाइक फॉर्मेलिटी वाली रिलेशनशिप नहीं होगी, फॉर्मेलिटी वाली फ्रेंडशिप नहीं होगी, तो आप खुल के उनसे अपने बातें बोल पाओगे। तो इसीलिए कीप ऑन टेलिंग दैट पर्सन कि क्या आपके लिए ज़्यादा हो रहा है एंड क्या आपके लिए ठीक हो रहा है। ओके, बाद बाकी डू नॉट अटैच एनी एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम दिस पर्सन, क्योंकि जैसे ही एक्सपेक्टेशंस आप लोग अटैच करोगे ना एक दूसरे से, ये पर्सन शायद से उतना नहीं करेंगे आपसे कुछ एक्सपेक्टेशंस अटैच, बट आपके तरफ से अटैचमेंट का ज़्यादा आ रहा है कि आप एक्सपेक्टेशन ज़्यादा अटैच करोगे, एज वेल एज ज़्यादा पॉजिटिव हो जाओगे इनको लेके। लेकिन जैसे ही वैसा आप करोगे ना, वैसे ही आपके फीलिंग्स दे विल टर्न इन टू रोमांटिक टुवर्ड्स दिस पर्सन, एंड तब जाके गड़बड़ होनी स्टार्ट हो जाएगी। एंड शायद से अगर ये पर्सन आपके लाइफ में बहुत ही लंबे टाइम के लिए एज अ गुड फ्रेंड रह सकते थे, वो टाइम स्पेन बहुत छोटा हो जाएगा एंड ये फ्रेंडशिप ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए रोमांटिक फीलिंग्स में इन्वॉल्व नहीं होना इस पर्सन के साथ, राइट। सो दैट इज़ व्हाट आई एम गेटिंग फॉर यू ग्रुप 1। आई होप आपको रीडिंग से इंसाइट्स मिली हो। अगर पसंद आई रीडिंग प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब भी कर देना, बिकॉज मुझे उससे बहुत हेल्प मिल जाती है। थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी कि वो कौन पर्सन है जो आपको अभी मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। आर दे समवन जो कि न्यू है, या फिर वो कोई अभी करंट पर्सन है, किस रिश्ते को वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं एंड कैसे आप लोग मिलोगे एट्सेट्रा। ओके, तो वी विल सी एवरीथिंग इनटू इट। सो प्लीज़ लेट मी गेट कनेक्टेड टू योर एनर्जी ग्रुप 2। ऑल्सो प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, बिकॉज ये एक जनरल रीडिंग है।
और किसी को अगर पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ओके, सो लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे जो चीज़ फील हो रही है, दिस इज़ योर फ्यूचर स्पाउस दैट इज़ मैनिफेस्टिंग यू राइट नाउ। बहुत लोगों के लिए आई एम सेंसिंग कि अगर आप एक बहुत ही स्टेबल रिलेशनशिप में हो, कि आपको पता है कि हाँ वो जो एक नेगेटिव वाला फेज आता है हर रिलेशनशिप में, वो ओवर हो चुका है ऑलमोस्ट, एंड यू आर एट अ स्टेबल पॉइंट, काइंड ऑफ अ स्टेबल पॉइंट इन अ रिलेशनशिप, देन नो दैट कि दिस इज योर पर्सन thinking about you all the time, manifesting you unknowingly, okay, subconsciously bhi they are trying to manifest you. And if you do not have anybody right now in your life, तो know that कि ये आपके future spouse हैं जो कि आपको जानते नहीं हैं at this moment, but they are manifesting you, okay, they want a person like you in their lives. ओके, इफ यू आर सिंगल देन नो दैट कि उस पर्सन के थॉट्स ऐसे हैं कि काश मेरी लाइफ में कोई ऐसा होता, काश मेरी लाइफ में कोई ऐसा अंडरस्टैंडिंग होता, काश मेरी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन होता जो मुझे डीपली समझे, जिसके साथ अच्छा लगता है, मस्ती भी आती है, बट एट द सेम टाइम सीरियस डिस्कशंस भी कर पाते हैं, एट्सेट्रा। ओके, तो देयर थॉट्स एंड विशेज आर लाइक दैट एंड दे आर सबकॉन्शियसली मैनिफेस्टिंग यू एज वेल एज कॉन्शियसली। कुछ कुछ लोग तो कॉन्शियसली मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि काश मेरी लाइफ में ऐसा कोई इंसान आ जाए। ओके, दे आर सिंगल राइट नाउ। अगर आप सिंगल हो देन नो दैट कि योर फ्यूचर स्पाउस इज करेंटली सिंगल, एंड अगर किसी रिलेशनशिप में वो हैं तो इट्स नॉट अ स्टेबल रिलेशनशिप एंड दे नो कि हाँ ये आगे नहीं बढ़ने वाला है। ओके, एंड अगर आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हो विच इज़ अ स्टेबल रिलेशनशिप राइट नाउ, देन नो दैट कि योर पर्सन इज मैनिफेस्टिंग यू कि मोस्टली सबकॉन्शियसली ही कि काश ये रिलेशनशिप और ज़्यादा स्टेबल हो जाए, काश ये और आगे बढ़ जाए, काश हम दोनों जल्दी एक साथ रह पाए। इफ़ देर इज सम काइंड ऑफ अ डिस्टेंस इन द सिचुएशन, तो काश वो डिस्टेंस खत्म हो जाए। वो डिस्टेंस फिजिकल हो सकता है, वो डिस्टेंस इमोशनल हो सकता है, स्पिरिचुअल हो सकता है, मॉनेटरी हो सकता है। तो एनी काइंड ऑफ डिफरेंस अगर है तो दे वॉन्ट कि दे आर मैनिफेस्टिंग कि काश ये डिफरेंस जल्दी, ये डिस्टेंस जल्दी खत्म हो जाए सो दैट वी बोथ कैन बी टुगेदर। ओके, सो नो मैटर ये कौन से भी पर्सन हो या फिर जो भी आपका सिचुएशन क्यों ना है, भले आप सिंगल हो या फिर भले आप रिलेशनशिप में हो, नो दैट दिस पर्सन इज कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट यू। ये जो फ्यूचर स्पाउस वाले पर्सन है, प्रॉब्ली यू डू नॉट नो दिस पर्सन राइट नाउ, जो लोग सिंगल हो, बट नो दैट यू टोटली फिट देयर टाइप। ओके, यू टोटली फिट देयर टाइप, एंड ये जो पर्सन है, फॉर एवरीबडी हु इज वॉचिंग दिस रीडिंग, दे वॉन्ट कि एक स्टेबल रिलेशनशिप आ जाए उनके लाइफ में। दे वॉन्ट कि चीज़ें आगे बढ़े, दे वॉन्ट कि जल्दी जल्दी सब चीज़ें सही हो जाए। भले ये पर्सन आपको जानते हो या ना जानते हो, दे आर कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट यू। आप इनके थॉट्स एंड विशेज में ज़रूर आते हो। ओके, आप इनके कॉन्स्टेंट थॉट्स में रहते हो, दिन में दे कीप ऑन थिंकिंग अबाउट यू एंड दे कीप ऑन इमेजिनिंग थिंग्स अबाउट यू। कि सोचो अगर अभी तक नहीं मिले हो, देन दे इमेजिन द फ्यूचर इवेंट्स कि काश ऐसा हो, कि काश मैं अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ यहाँ यहाँ जाऊँ, ऐसे ऐसे घूमूँ, ऐसा लाइफ हो। एंड इफ यू ऑलरेडी नो दिस पर्सन, ऑलरेडी रिलेशनशिप में साथ हो उनके, देन दे इमेजिन दोज थिंग्स विथ यू। ओके, कि काश इसके साथ यहाँ घूमने जाओ, काश इसके साथ ऐसे ही यहाँ पे जाओ, काश यहाँ पे डेट में जाओ, काश ऐसे ऐसे वी कुड गेट मैरिड, एटसेट्रा। दे वॉन्ट अ स्टेबल एंड पीसफुल लाइफ विथ यू। You give that person peace. You give that person peace. Okay. तो नो दैट कि जिन लोगों के लिए ये अभी तक सच नहीं हुआ है, इट्स गोना बी ट्रू इन द फ्यूचर कि यू गिव दैट पर्सन पीस। ये बहुत ही एक पीसफुल एंड मच्योर रिलेशनशिप होगा।
For those of you all who are not mature at this present moment, भले वो एज से हो या फिर वो ऐसे ही एक्सपीरियंस के थ्रू मैच्योरिटी हो, नो दैट आप लोग तब साथ में रहने लगोगे, तब या फिर तब ये रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा, या फिर तब आप लोग की शादी होगी जब यू रीच अ सर्टन लेवल ऑफ मैच्योरिटी। बिकॉज जो पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं एट दिस प्रेजेंट मोमेंट, दे आर काइंड ऑफ अ बिट ओल्ड सोल देन यू, या फिर काइंड ऑफ अ बिट मोर मच्योर देन यू। ओके, तो ये रिलेशनशिप तब तक मटेरियलाइज नहीं हो पाएगा फुल्ली जब अनटिल एंड अनलेस यू रीच टू देयर लेवल। ओके, तो इसीलिए टाइम डिस्क्रिपेंसीज है, सब लोगों का अलग अलग टाइम है एंड अलग अलग वो है। इसीलिए जैसे ग्रुप 1 के लिए एक स्पेसिफिक टाइम आया कि इतने टाइम के अंदर यू विल मीट दिस पर्सन, तो आपके लिए वैसे स्पेसिफिक टाइम नहीं आ रहा है। जो लोग टीनेजर्स हो, प्रॉबली यू विल मीट देम आफ्टर योर 20s। जो लोग ऑलरेडी 20s में हो, यू नीड टू रीच अ सर्टन लेवल ऑफ मैच्योरिटी, तभी जाके बैलेंस एंड एनर्जीज हो पाएगी एंड ये रिलेशनशिप और ज़्यादा गहरा हो जाएगा, या फिर स्टेबल हो जाएगा, या फिर शादी हो पाएगी, एट्सेट्रा। ओके, बट होगा ज़रूर, बिकॉज दिस पर्सन इज कॉन्स्टेंटली मैनिफेस्टिंग यू एंड दे रियली डू लव यू। हाउ कैन आई से दिस? बिकॉज आई नो कि ये फ्यूचर स्पाउस की ही एनर्जी है, आई नो इट। ओके, भले आप उन्हें अभी मिलो या ना मिलो, किसी एक टाइमलाइन में दोनों अभी एक साथ में ही हो, राइट? तो इन दैट टाइमलाइन यू गाइज लव ईच अदर, दिस पर्सन लव्स यू एंड यू लव देम, एंड बहुत ही पीसफुल लाइफ आप लोग जी रहे हो साथ में फ्यूचर में। बहुत ही पीसफुल लाइफ आप लोग जी रहे हो, बहुत ही ग्रोथ वाला लाइफ जी रहे हो, जहाँ पे यू गाइज पुश ईच अदर टुवर्ड्स बिकमिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्व्स। ओके, आप लोग एक दूसरे की गलतियों पे हंसते नहीं हो, आप लोग एक दूसरे की गलतियों पे पॉइंट आउट नहीं करते हो, बल्कि आप लोग एक दूसरे को हिम्मत देते हो एंड यू ट्राई टू मैन्यूवर ईच अदर कि ओके तेरे साथ ऐसा गलत हुआ, ठीक है, मी भी तूने ये वाला गलत स्टेप लिया था, नेक्स्ट टाइम ट्राई समथिंग डिफरेंट आउट। ओके, तो वैसा वाला इक्वेशन है कि बहुत ही ग्रोथ ओरिएंटेड रिलेशनशिप ये रहेगा, बहुत ही ग्रोथ ओरिएंटेड, बहुत ही पीसफुल, बहुत ही मच्योर, एज वेल एज ऐसा नहीं कि मच्योर मतलब बोरिंग है, मच्योर मतलब कि ईगो क्लैशेस नहीं है। ओके, छोटे छोटे मनमुटाव नहीं है, ईगो क्लैशेस नहीं है, जेलसी प्लेस नहीं है कि उसको जेलस कराना है इसीलिए किसी और से बात किया, वैसा वाला नहीं है। ओके, दिस पर्सन रियली वॉन्ट्स a true bond with you. This person will be 100% truthful towards you, 100% लॉयल होंगे ये आपके टुवर्ड्स, 100% ट्रूथफुल होंगे। हाँ, शायद से इनकी कुछ कुछ बातें आपको कभी कभी खराब लगे, बट दे विल बी लाइक इन नहीं, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल सकता, मैं क्यों झूठ बोलूँ। हाँ, रूडली नहीं बात करेंगे, बट दे विल बी वेरी ट्रांसपेरेंट अबाउट देयर थॉट्स एंड फीलिंग्स अबाउट यू। ओके, तो दे वोंट बी समवन जो कि आपको इम्प्रेस करने के लिए झूठ बोले, इम्प्रेस करने के लिए खुद को बड़ा दिखाए, या कुछ लोग जैसे स्टार्टिंग स्टार्टिंग में बहुत ही कुछ कर लिया रिलेशनशिप में, फिर बाद में जाके वो बटरफ्लाई फेज ओवर हो गया तो चेंज कर लिया खुद को, ना वैसा नहीं मिलेगा आपको, एक कांस्टेंट ट्रूथफुल पर्सन मिलेगा। ओके, लेट्स सी व्हाट मैसेजेस आर कमिंग। इस पर्सन के साथ आप काफ़ी जगह ट्रैवल करोगे फ्यूचर में। जैसे कि मैंने बोला, आई कैन नॉट पिन पॉइंट आउट द टाइम लाइन, क्योंकि यू नीड टू लेवल अप टू देयर लेवल अ बिट। तो कुछ कुछ लोगों के लिए शायद से 5 साल लगे, कुछ कुछ लोगों के लिए 5 महीने लगे, इट डिपेंड्स ऑन यू। तो वो चीज़ मैं चैनल नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि बहुत से अलग अलग एनर्जीज हैं। इस पर्सन के साथ आपका मॉनेटरी ग्रोथ बहुत ज़्यादा होगा। ओके, दिस पर्सन, इनके स्टार्स ऐसे अलाइंड होंगे कि दे विल हेल्प यू विथ योर फाइनेंसेस एंड योर करियर अलॉट, प्रैक्टिकली हेल्प करके भी, एडवाइसेस देके भी, एज वेल एज लक के मामले में भी। इफ यू इफ यूर ऑलरेडी इन रिलेशनशिप विद दिस पर्सन, नो दैट कि वो पर्सन आपको जताए ना जताए या फिर बताए ना बताए, कॉन्स्टेंटली वो आपके बारे में सोचते रहते हैं इन अ पॉजिटिव वे। ओके, ऐसा नहीं कि नजर लग जाती है आपको उनकी, बट दे कीप ऑन, लाइक दिन में दे डू मिस यू, दे डू थिंक अबाउट यू अलॉट, दे केयर अबाउट यू अलॉट। ओके, बट शायद से कुछ रीजंस की वजह से जताते नहीं होंगे उतना,
या फिर मे बी उन्हें लगता होगा कि कितने बार बोलूँ, सामने वाला शायद से बोर हो जाएगा मेरे से, या फिर सामने वाला इसको नेगेटिव वे में लेगा। ओके, जिस वजह से वो चीज़ें नहीं बताते हैं, उतना ज़्यादा शो नहीं करते हैं। But they do care about you a lot, and they think of you as a family. They love you more than anybody in their lives. Trust me. I'm not sensing that they love you more than themselves, because I'm sensing a very mature energy from this person. So they know ki, like, this is a fake thing कि we love someone else more than ourselves. ये maximum लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं, ये just fake चीज़ होती है। लाइक आपके अगर लव्ड वंस मर गए, कितने भी आप उनसे प्यार क्यों ना करो, आप खाना पीना छोड़ देते हो क्या? नहीं छोड़ पाते हो ना, बिकॉज वी ह्यूमंस एट द एंड वी लव आवर सेल्व्स द मोस्ट। ओके, हम किसी के लिए किडनी देने के लिए रेडी रहेंगे, बट शायद ही कुछ लोग ऐसे होते होंगे जो किसी और के लिए खुद की जान देने को रेडी होते हो। ओके, वो नेचुरल रिफ्लेक्स में ही नहीं आता है। सो नो दैट कि फॉर मोस्ट ऑफ दीज पीपल दे डू लव देमसेल्व्स। ओके, बट वो सेल्फलेस लव है उनका, जो कि वो आपके टुवर्ड्स फील करते हैं। दे लव यू, यू आर द नंबर वन पर्सन इन देयर लाइव्स। तो जो लोग इनसे नहीं मिले हो अपने फ्यूचर स्पाउस से, नो दैट कि ये सिनेरियो फ्यूचर में होगा कि यू विल बी द नंबर वन पर्सन इन देयर लाइव्स। यू विल बी द फर्स्ट प्रायोरिटी। दे विल लव यू द मोस्ट, दे डू लव यू द मोस्ट। ओके, राइट। Right. And yes, they keep on thinking about a lot many things कि फ्यूचर में मतलब गुड सिनेरियोज दे कीप ऑन इमेजिनिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम। ओके, कि ऐसा होगा, काश ऐसा हो जाए, काश यहाँ पे घूमने चले। एज आई सेड कि आप लोगों का ट्रैवल बहुत ज़्यादा है साथ में, सो वो चीज़ भी होगी। एंड नो दैट कि दे नो इन देयर हार्ट्स कि ये एक बहुत ही स्टेबल रिलेशनशिप होगा, एंड उनको हड़बड़ी नहीं है कि मुझे अभी अपना सोलमेट चाहिए, मुझे अभी शादी करनी है। दे वांट कि हाँ, जब होगा वो परमानेंट होगा, वो एक्सट्रीमली स्टेबल होगा, सो आई कैन वेट। दे आर नॉट चेजिंग यू, दे आर नॉट चेजिंग यू, इसीलिए उनका मैनिफेस्टेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। एंड वो तभी, मतलब डिवाइन टाइमिंग पे उनका मैनिफेस्टेशन सच होगा, एंड जब वो सच होगा इट विल बी एन एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल रिलेशनशिप। ओके, extremely beautiful relationship. So yes, that is what I'm getting for you group 2. I hope आपको रीडिंग से इंसाइट्स मिली हो। अगर अच्छी लगी देन प्लीज़ लाइक करना, शेयर कर देना, ताकि आपके थ्रू किसी और को भी हेल्प मिल जाए, एंड सब्सक्राइब भी कर देना, उससे मुझे बहुत मदद मिल जाती है। थैंक यू सो मच, एंड मिलते अगली रीडिंग में। बाय बाय। हेलो ग्रुप 3, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी कि हु इज़ मैनिफेस्टिंग यू राइट नाउ। वो आपको किस रूप में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, किस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। डू यू नो देम और आर दे अ न्यू पर्सन? कब मिलोगे, कैसे मिलोगे, एट्सेट्रा, और क्या क्या चीज़ें आती है रीडिंग में। सो लेट मी गेट कनेक्टेड टू योर एनर्जी ग्रुप 3। ऑल्सो प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है, एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, ठीक है। एंड किसी को पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। सो लेट्स बिगिन। बेस्ड ऑन द एनर्जीज, फर्स्ट ऑफ ऑल आई फील कि ये कोई ऐसे पर्सन हैं जिनको आप जानते हो, बट कुछ ना कुछ डिस्टेंस या गैप है आप दोनों में। ओके, सो इट कैन बी एन एक्स
फ्रेंड, या फिर कोई ऐसे कॉलीग या फिर फ्रेंड जिनसे आपका थोड़ा मोड़ा बात होता है लेकिन उतने डीपर लेवल पे नहीं होता है, या फिर अगर किसी के साथ आपका कभी झगड़ा हुआ हो स्कूल में, कॉलेज में या फिर वर्क स्पेस में, ओके, दैट पर्सन इज कंटिन्यूसली, ओके, तो ये चार ऑप्शंस आ रहे हैं आपके। इन चारों में से प्लीज टेक विच एवर थिंग रेजोनेट्स विथ यू। नो दैट ये पर्सन आपको कंटिन्यूसली सोच रहे हैं आपके बारे में। दिस पर्सन इज क्वाइट डिसेप्टिव, वो अपने फीलिंग्स एंड अपने थॉट्स को सामने से नहीं रखते हैं। सो इफ दे आर लाइक अ कॉलीग, या फिर अगर आप ये अगर कोई दोस्त है, तो दे आर कीपिंग एन आई ऑन यू एंड दे आर कंटिन्यूसली थिंकिंग अबाउट यू, एंड शायद से उनके मन में आपको लेके डीपर फीलिंग्स है। अब डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन ये फीलिंग्स नेगेटिव भी हो सकती है कुछ लोगों की, लाइक अगर जैसे मैंने बोला कि किसी एक फ्रेंड के साथ अगर आपका झगड़ा हुआ है, तो नो दैट कि वो डीपर नेगेटिव फीलिंग्स आर द फीलिंग्स ऑफ हेट्रेड, या फिर द फीलिंग्स की वो क्या कर रहा होगा अपने लाइफ में, कितना आगे बढ़ गया होगा, एक्सेट्रा। एंड इफ दिस इज अ गुड पर्सन जिनके साथ आप कॉन्टैक्ट में हो, कि यू हैव काइंड ऑफ ओके रिलेशनशिप, अच्छी अच्छी खासी बात होती है, देन दिस पर्सन माइट हैव डीप फीलिंग्स फॉर यू रोमांटिकली, ओके, वो, बट मुझे वो डीप लव फील नहीं हो रहा है। इट माइट बी इन्फैचुएशन, इट माइट बी लस्ट, इट माइट बी जस्ट क्यूरियोसिटी कि मुझे इसको जानना है, ओके, मुझे इसके साथ हुकअप करना है, इसको जानना है, इसके साथ एट्सेट्रा, लाइक वो सारे सुपरफिशियल फीलिंग्स, ओके। Anyhow, this person is not a deep person. This is a chaotic person. This is a sly person, जो कि ऊपर से खुद को बहुत अच्छा दिखाते होंगे, बट अंदर से उनके अल्टीरियर मोटिव्स हैं। अंदर से दे आर समवन जो कि बहुत ज़्यादा शैलो है। दे माइट हैव मल्टीपल इंटरेस्ट्स। सो नो दैट कि ये अगर कोई ऐसे पर्सन है अगर आपको लग रहा है कि दे आर समवन जिनके साथ आप टॉकिंग लेवल पे हो, जो शायद से थोड़ा सा फ्लर्ट करता हो आपके साथ, एंड आप भी फ्लर्ट बैक करते हो, या फिर यू आर ऑन अ टॉकिंग स्टेज, नो दैट कि दिस पर्सन, वो हो सकता है कि उनके लाइफ में कोई और लोग भी हों जिनके साथ वो सिमिलर वे में बिहेव करते हैं। अगर अभी तक नहीं हुआ है देन फ्यूचर में ज़रूर होगा, ओके। सो दे कैनॉट स्टिक टू वन पर्सन, वेरी स्लाइट एनर्जी, दे कैनॉट स्टिक टू वन पर्सन कि इसी के साथ ट्रूथफुल रहूं मैं। एंड ये अगर एक्स है या फिर एक्स बेस्ट फ्रेंड है या फिर एक्स फ्रेंड है, देन नो दैट कि दे आर मैनिफेस्टिंग यू इन देयर लाइफ्स इन अ वे कि वो कंटिन्यूसली आपके बारे में सोचते हैं। तो क्या हो रहा है कि या तो आपकी एनर्जी इफेक्ट हो रही है उनके कंटिन्यूस थॉट से, या फिर आप उनके बारे में कंटिन्यूसली सोच रहे हो, या फिर उनके सपने आ रहे हैं, या फिर मे बी फ्यूचर में ऐसा हो जाए कि यू विल थिंक अबाउट देम, एंड जब वो आपको अप्रोच करे यू विल बी लाइक कि ओके हाँ ठीक है, चलो वापस से फ्रेंडशिप को ठीक कर लेते हैं, ओके। तो वैसी वाली एनर्जी है, दिस पर्सन इज कंटिन्यूसली थिंकिंग अबाउट यू। एंड प्लीज टेक विच एवर सिचुएशन इज रेजोनेटिंग विथ यू, ओके, क्योंकि लाइक अलग अलग लोगों का अलग अलग आ रहा है, राइट। Let's see what are their thoughts and feelings currently about you, and क्या करना चाहिए आपको इस पर्सन के रिगार्डिंग। ओके, अगर ये कोई कॉलीग है या फिर कोई फ्रेंड है एट्सेट्रा, देन नो दैट कि दे आर ट्राइंग टू बी मोर फ्रेंडली, ताकि वो आपको और इजीली जान सके, ताकि रिश्ता और गहरा हो सके, फ्रेंडशिप और गहरा हो सके। सो दे माइट आस्क यू आउट कि यार देख, हम लोग चल रहे हैं इधर पे, तो तू भी आना चाहती है क्या, या तू भी आना चाहता है क्या। सो दे माइट धीरे धीरे वो थोड़ा सा आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है, just to get to know you better, just so that they are in your vicinity. धीरे धीरे अपने इंटेंशंस को आगे बढ़ा सकते हैं। बहुत ज़्यादा फास्ट मूव नहीं करेंगे ये पर्सन, बट धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। फॉर दोस जो कि किसी एक्स फ्रेंड या एक्स लवर वगैरह के बारे में देख रहे हो, देन नो दैट कि ये पर्सन आपके ऊपर निगरानी रखते हैं, दे वांट टू नो अबाउट यू। तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अगर कुछ कॉमन फ्रेंड्स हैं तो उन लोग से बातें पूछने की कोशिश करते हैं, या फिर इन सम वे शेप और फॉर्म दे वांट टू नो कि आप अभी कहाँ हो, क्या कर रहे हो, या फिर क्या सिचुएशन चल रहा है आपका। दे आर वेरी क्यूरियस अबाउट योर लाइफ।
सी दिस पर्सन इज नॉट वर्थ एंगेजिंग विद, ठीक है। तो भली वो पास्ट के पर्सन हो या फिर भली अभी के वो कॉलीग हो या फ्रेंड हो, जो कि धीरे धीरे बहुत ही फ्रेंडली वे में आगे बढ़ रहा हो, एंड आपको लगता है कि अरे नहीं यार, इसमें तो कुछ खराबी है ही नहीं, ये तो बहुत फ्रेंडली है, ये तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से मुझे ट्रीट करता है। नो दैट कि दैट पर्सन हैज़ एन अल्टीरियर मोटिव। उन्हें आपसे कुछ चाहिए या फिर कुछ फ़ायदा मिलेगा, इसीलिए वो आपसे अच्छे से बिहेव कर रहे हैं। तो उनके गुड लुक्स या गुड बिहेवियर वो सब पे आप उनको ट्रस्ट मत करने लगना, ठीक है। बिकॉज इस पर्सन को कुछ ना कुछ चाहिए, कुछ ना कुछ फ़ायदा है, या तो दे आर सेक्सुअली इंक्लाइंड टुवर्ड्स यू, तो दे वांटेड कि हाँ इसके साथ रिलेशनशिप में आना है या फिर इसके साथ हुकअप करना है एक्सेट्रा, या फिर कैजुअल रिलेशनशिप में आना है एक्सेट्रा। तो वॉट एवर इट बी, दे हैव एन अल्टीरियर मोटिव। अगर वो अल्टीरियर मोटिव नहीं है, देन नो दैट कि दे डू हैव दिस अल्टीरियर मोटिव, कि उनको आपसे कुछ ना कुछ करियर रिलेटेड या फिर मॉनेटरी रिलेटेड फ़ायदा हो रहा है, कि मे बी नोट्स मिलते हैं आपको उनसे, या फिर आप उनको हेल्प कर देते हो। होता है ना कि कुछ कुछ लोग अच्छे होते हैं अपने काम में, तो दूसरे लोग भी उनसे अच्छे से पेश आते हैं ताकि जब ज़रूरत पड़े वो उस पर्सन से मदद ले सके। ओके, तो वैसा कुछ ना कुछ अल्टीरियर मोटिव ज़रूर है उनका, जिस वजह से दे आर बिहेविंग वेरी नाइसली। मुझे जेलसी की भी वाइब्स फील हो रही है इस पर्सन से। तो नो मैटर इफ दे आर इंटरेस्टेड इन यू, फिर भी दे आर जेलस ऑफ यू फॉर सर्टन थिंग्स। ओके, तो जेलसी इनमें बहुत ज़्यादा है। ये कोई न्यू पर्सन नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। लेट्स सी व्हाट एल्स। वो बीच बीच में आपको इम्प्रेस करने के लिए कुछ ना कुछ दे सकते हैं, कि कुछ ना कुछ दिन खाने के लिए दिया, कुछ छोटा सा कार्ड बना के दिया, या कुछ गिफ्ट दिया। दे वॉन्ट टू नो मोर अबाउट यू। ओके, कुछ कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी फील हो रहा है कि इट माइट बी योर फ्रेंड्स गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड। ओके, इट माइट बी योर फ्रेंड्स गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड। तो अगर आपका कोई फ्रेंड है, क्लोज फ्रेंड, एंड उसकी कोई गर्लफ्रेंड है या फिर उसका कोई बॉयफ्रेंड है, ओके, कोई पार्टनर अगर है उनके, तो ये उनकी एनर्जी भी हो सकती है कि दे आर कंटिन्यूसली थिंकिंग अबाउट यू, दे आर जेलस अबाउट यू, एंड वो आपसे इसीलिए अच्छे से पेश आ रहे हैं बिकॉज यू आर लिंक्ड विद देयर बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड। बट देन अगेन उन्हें शक होता है कि कहीं आप दोनों के बीच कुछ ना चल रहा हो, या फिर इवन इफ अगर आप लोग प्लेटोनिक फ्रेंड्स हो, फिर भी उन्हें होता है कि क्यों ये उस पर्सन के साथ, मेरा पार्टनर क्यों उस पर्सन के साथ ज़्यादा क्लोज है। ओके, तो ऑल्सो दे नो कि अगर आपके साथ कुछ खराब बिहेव किया उन्होंने, तो उनके पार्टनर को खराब लगेगा, एंड दे वांट कि उनका पार्टनर उनसे अच्छे से बिहेव करे, कुछ मनमुटाव ना हो। इसीलिए जस्ट टू इम्प्रेस देयर पार्टनर वो आपसे अच्छे से बिहेव करते हैं, कुछ हेल्प कर दिया, कुछ खिला दिया, कुछ वो कर दिया। ओके, दे हैव एन अल्टीरियर मोटिव, दे डू हैव एन अल्टीरियर मोटिव। तो सामने से यू कैनॉट पिन पॉइंट इट आउट, यू कैनॉट फील कि वो पर्सन आपको दिल से प्यार नहीं करते हैं, बिकॉज दे विल डू थिंग्स फॉर यू, दे विल हेल्प यू, दे विल कॉल यू, दे विल टेक केयर ऑफ यू, वो अच्छे से बिहेव करेंगे आपसे। बट पीठ पीछे दे हैव दिस अल्टीरियर मोटिव की, ताकि वो अपने पार्टनर को अपने ग्रिप पे रख सके, ओके, बाय बीइंग नाइस टू यू। आई एम सेंसिंग इतनी ही मैसेजेस है, बट लेट मी जस्ट शफल द कार्ड्स अ फ्यू मोर टाइम्स। सो सॉरी, मेरी कार्ड्स आजकल चिपक रही हैं बिकॉज दिस डेक इज वेरी ओल्ड। मे बी आई शुड चेंज इट, मे बी नॉट। एनी हाउ नो दैट कि इस पर्सन के साथ आपका रिलेशनशिप ना एंड हो ही जाएगा। जितना भी रिलेशनशिप, जो भी फ्रेंडशिप या जो भी कुछ है, जो भी कनेक्शन है, वो विद इन 1 ईयर एंड हो जाएगा। ओके, विद इन 1 ईयर डेफिनेटली एंड हो जाएगा। तो अगर ये आपके फ्रेंड के पार्टनर भी है ना, तो मे बी कुछ चेंज इन लोकेशन हो, या फिर मे बी वो लोग ब्रेकअप हो कर जाए, या फिर वट एवर इट बी द सिचुएशन, नो दैट कि जो भी चीज़ है वो डाइल्यूट डेफिनेटली हो जाएगी विद इन 1 ईयर। अगर ये कोई अच्छा खुद को दिखा के आपके पीछे ये पर्सन आते हैं, तो विद इन 1 ईयर अगर आप इनको भाव उतना ना दो, तो इनका भी इंटरेस्ट डाइल्यूट हो जाएगा, एंड आप देखोगे कि हाँ ये आपके ऊपर से इंटरेस्ट हटा के किसी और पे अब कर रहे हैं सेम चीज़। इवन इफ अगर ये एक्स फ्रेंड या फिर एक्स लवर हो, तो भी उनका इंटरेस्ट विद इन 1 ईयर आप पर से हट जाएगा। तो ये चीज़ जो भी
मैनिफेस्टेशन वाली चीज़ चल रही है मन ही मन उनके, दैट विल एंड विद इन 1 ईयर। ओके, सो आई एम गेटिंग ऑल दीज मैसेजेस फॉर यू ग्रुप 3। आई होप आपको इंसाइट्स मिली हो इस रीडिंग से। अगर मिली है देन प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि मुझे उससे बहुत हेल्प मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर योर एनर्जी एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय।